बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल होम ट्यूटर ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का आखिरी टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका पैसिव वॉइस बनाने का तरीकाकार जानने के लिए कुलिया देख लेते हैं। बहुत ही अहम टेंस है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, गौर करना है आपने। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद दो हेल्पिंग वर्ड यूज होंगे, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। shall have been, will have been। इसके बाद थर्ड फॉर्म बाय और फिर एजेंट। एजेंट से मुराद एक्टिव वॉइस का फाइल जो है उसकी तीसरी हालत बाय के बाद। तो ये कुलिया हमने अप्लाई करना है। तो एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल लेते हैं। एक्टिव वॉइस का फिक्रा है, आई शैल हैव रिटन अ लेटर। आई शैल हैव रिटन अ लेटर। इसका पैसिव बनेगा, गौर करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अ लेटर विल हैव बीन और रिटन बाय मी। अ लेटर विल हैव बीन और रिटन बाय मी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वी शैल हैव रिप्लाइड द लेटर। वी शैल हैव रिप्लाइड द लेटर। इसका पैसिव बनेगा, द लेटर विल हैव बीन रिप्लाइड बाय अस। गौर करें, द लेटर विल हैव बीन रिप्लाइड बाय अस। ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट हम नेगेटिव सेंटेंसेस की मिसालें लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसकी, गौर करें, आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर। गौर करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस बहुत ही अहम है। गौर करें, आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर। इसका पैसिव बनेगा, अ लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय मी। अ लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय मी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक्टिव वॉइस का फिक्र है, वी शैल नॉट हैव रिप्लाइड द लेटर। वी शैल नॉट हैव रिप्लाइड द लेटर। इसका पैसिव बनेगा, द लेटर विल नॉट हैव बीन रिप्लाइड बाय अस। द लेटर विल नॉट हैव बीन रिप्लाइड बाय अस। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। दो मिसालें लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, शैल आई हैव रिटन अ लेटर। Shall I have written a letter। इसका पैसिव बनेगा, will a letter have been written by me। गौर करें, will a letter have been written by me। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, shall we have replied the letter। Shall we have replied the letter। इसका पैसिव बनेगा, will the letter have been replied by us। will the letter have been replied by us। तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, उसकी मिसालें। आखिरी हम पढ़ लेते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव प्लस
नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसकी दो मिसालें लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है शेल आई नॉट हैव रिटन अ लेटर। गौर करें जी, शेल आई नॉट हैव रिटन अ लेटर। इसका पैसिव बनेगा विल अ लेटर नॉट हैव बीन रिटन बाय मी। गौर करें, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। विल अ लेटर नॉट हैव बीन रिटन बाय मी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, गौर करें। शैल वी नॉट हैव रिप्लाइड द लेटर। शैल वी नॉट हैव रिप्लाइड द लेटर। इसका पैसिव बनेगा विल द लेटर नॉट हैव बीन रिप्लाइड बाय अस। विल द लेटर नॉट हैव बीन रिप्लाइड बाय अस। तो ये हमने इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस का पढ़ लिए। तो आज से जो है वो हमारे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस खत्म हो गए हैं। तो ये वीडियो बार बार आप देखते रहें। जहां से आपको प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसकी एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो इन तमाम टेंसेस और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को गौर से आपने समझना है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले न्यू टॉपिक की हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया।